जंगल, चारों तरफ ऊंची घास, हवा की हल्की सरसराहट, और इसी शांत दिखने वाले जंगल में हर पल चल रहा होता है जिंदगी और मौत का खेल। एक तरफ है हिरण, नर्म स्वभाव वाला, तेज भागने वाला, हमेशा सतर्क रहने वाला जीव, और दूसरी तरफ जंगल का शिकारी, शक्ति, धैर्य और रणनीति का प्रतीक शेर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रकृति ने इन दोनों के शरीर को इतना अलग क्यों बनाया? असल में इनका पूरा शरीर ही इनके जीवन के तरीके के अनुसार डिजाइन हुआ है। अध्याय 1, आंखों का रहस्य। सबसे पहले हिरण को देखिए। उसकी आंखें सिर के दोनों किनारों पर होती हैं। इसका मतलब है कि हिरण बिना सिर घुमाए अपने आसपास बहुत बड़ा क्षेत्र देख सकता है। जंगल में यह क्षमता उसकी जान बचाती है। घास के पीछे छिपा शिकारी, हलचल करती झाड़ी या दूर आती आहट हिरण जल्दी पहचान लेता है। अब शेर को देखिए। उसकी आंखें सामने की ओर होती हैं। क्यों? क्योंकि शेर को शिकार की दूरी का सही अंदाजा लगाना होता है। जब वह छलांग लगाता है तो एक छोटी सी गलती भी शिकार को भागने का मौका दे सकती है। इसीलिए उसकी दोनों आंखें मिलकर एक लक्ष्य पर फोकस करती हैं। प्रकृति ने एक को बचने के लिए बनाया और दूसरे को पकड़ने के लिए। हिरण घास खाता है, इसलिए उसके दांत चौड़े और सपाट होते हैं। वे घास को पीसने के लिए बने हैं। अब शेर का जबड़ा देखिए। लंबे नुकीले दांत, बेहद मजबूत पकड़। ये दांत सिर्फ काटते नहीं, मांस को फाड़ने के लिए बने होते हैं। एक वयस्क शेर का जबड़ा इतना ताकतवर होता है कि वह हड्डियां तक तोड़ सकता है। जहां हिरण का मुंह शांत, जीवन के लिए बना, वहीं शेर का मुंह शिकार के लिए। अध्याय 3, पैरों की ताकत। हिरण के पैर लंबे, हल्के और बेहद तेज होते हैं। जब खतरा महसूस होता है तो वह बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ता है। उसकी छलांगें इतनी लंबी होती हैं कि कई बार शिकारी भ्रमित हो जाता है। अब शेर को देखिए। उसके पैर भारी और मांसल होते हैं। वह लंबी दौड़ नहीं लगाता, बल्कि धीरे धीरे छिपकर पास आता है और सही समय पर विस्फोट जैसी छलांग लगाता है। यानी हिरण की ताकत बराबर गति, शेर की ताकत बराबर हमला। अध्याय 4, जंगल में छिपने की कला। हिरण का हल्का भूरा शरीर जंगल की सूखी घास में आसानी से छिप जाता है। कई हिरणों के शरीर पर सफेद धब्बे भी होते हैं, जो सूरज की रोशनी और पेड़ों की छाया में उन्हें लगभग अदृश्य बना देते हैं। लेकिन शेर भी कम नहीं। उसका पीला भूरा रंग भी सूखी घास में घुल जाता है। शिकार को कई बार पता ही नहीं चलता कि मौत उसके इतने करीब पहुंच चुकी है। इसे कहते हैं कैमोफ्लाज, प्रकृति का ऐसा विज्ञान जो जानवरों को उनके वातावरण में गायब कर देता है। अध्याय 5, कान और सतर्कता। हिरण के कान हमेशा हिलते रहते हैं। वह छोटी से छोटी आवाज सुन सकता है। टूटी हुई टहनी, घास में कदमों की हलचल या दूर की गर्जना, उसके कान तुरंत खतरे का संकेत पकड़ लेते हैं। अब शेर की सुनने की क्षमता भी बेहद तेज होती है, खास तौर पर रात में, अंधेरे जंगल में, जहां आंखें कम काम करती हैं। वहां कान शेर का सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। अध्याय 6, दिमाग और रणनीति। जंगल में सिर्फ ताकत ही नहीं चलती, रणनीति भी जरूरी होती है। हिरण हमेशा समूह में रहते हैं, क्योंकि समूह में रहने से खतरे का पता जल्दी चलता है। अगर एक हिरण खतरा देख ले तो पूरा झुंड भागने लगता है। शेर भी अक्सर समूह में शिकार करते हैं। वे चारों तरफ से घेर कर हमला करते हैं। यानी जंगल में हर जीव सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी लड़ता है। अंतिम संदेश। हिरण और शेर दोनों एक दूसरे के दुश्मन जरूर हैं, लेकिन प्रकृति के संतुलन में दोनों बराबर जरूरी हैं। अगर शिकारी ना हो तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा, और अगर शिकार ना हो तो शिकारी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रकृति ने करोड़ों सालों में इनके शरीर को ऐसा बनाया कि दोनों अपने अपने तरीके से जीवित रह सकें।
एक भागने में माहिर बना, दूसरा पकड़ने में, और यही है जंगल का सबसे बड़ा विज्ञान। अगर आपको जंगल का यह रहस्यमयी विज्ञान पसंद आया हो और ऐसी ही अद्भुत डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अपना एजुकेशन जो संचालित किया जाता है पीके आनंद द्वारा, इस चैनल पर आपको सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हर कहानी के पीछे छिपा विज्ञान दिखाया जाता है।